नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 11 महीने किसान आंदोलन के और 700 से ज्यादा किसानों की मौत। असंवेदनशील सरकार अभी तक किसानों के लिए ना तो कोई मुआवजे का प्रावधान रखा है, ना उनको किसान मानने के लिए तैयार हुई। आज 27 सितंबर को किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था और पूरे देश भर से इसका समर्थन दिया जा रहा है। पूरे देश भर से तस्वीरें आ रही हैं कि किसानों के समर्थन में लोग कैसे उतरे हुए हैं और भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सिंघू बॉर्डर से एक झकझोर देने वाली खबर आई, दिल को दहला देने वाली खबर आई। एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जी हां, एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन यह असंवेदनशील सरकार अभी तक इसके कानों में जूं तक नहीं देख रहा है। आपको खबर बताते हैं, सिंघू बॉर्डर से खबर आ रही है। आज किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है और ज्यादातर सभी हाईवे, सभी रेलों को बंद रखा गया है किसानों के द्वारा। देश भर में इसका स्वागत किया जा रहा है। लेकिन आपको खबर दिखाते हैं, प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत। दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की दिल के दौरा पड़ने से गई जान। आज किसानों ने भारत बंद का बुलाया किया है। तो लगातार किसानों की जान जा रही है और सरकार है कि उसके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो कि हर किसी के मौत पर शोक संदेश जरूर भेजते हैं, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी या फिर उनके किसी मंत्री के द्वारा किसी भी प्रकार का शोक संदेश नहीं दिया गया। आगे खबर देखिए क्या है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान गई है। मृतक किसान की पहचान भगेल राम के तौर पर हुई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा पोस्टमार्टम के बाद उसे लेकर ज्यादा जानकारी दी जा सकती है। तो यह खबर निकल के आ रही है। लेकिन यह सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कोशिश में लगी है कि किसान आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, किसान आंदोलन को कैसे बर्बाद कर दिया जाए, किसान आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। सरकार इन कामों में लगी हुई है। सरकार को वो सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं जो पूरे देश भर से समर्थन आ रहा है किसानों को। उन सभी चीजों को सरकार के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। देश भर से तस्वीरें आ रही हैं आज, वो सारी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एबीपी न्यूज की खबर देखिए, खबर पुरानी है। कल से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे किसान। आंदोलन में अब तक 587 किसानों की मौत की बात सामने आई है। तो 587 तब किसानों की मौत हुई थी और यह आंकड़ा 700 पार कर चुका है। लेकिन सरकार है कि मोबाक बन के तमाशा देख रही है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी किसानों की चर्चा हो रही है, किसानों की बात हो रही है। और विदेशों में भी जो भारतीय मूल के नागरिक हैं वो कृषि कानूनों के लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी खबर आई है, ये ट्वीट देखिए, किसान आईटी सेल का ट्वीट है। भारत बंद सपोर्ट फ्रॉम कनाडा। कनाडा में भी भारत बंद का सपोर्ट किया जा रहा है और वहां की तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें कनाडा की हैं और कनाडा में भी भारत बंद को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है, वो इन लोगों को किसान मानने से इनकार कर रही है। तो ये एक अजीब सी विडंबना है कि उन किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है जो किसान पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व का पेट भरने का काम करते हैं। उनको किसान माना नहीं जा रहा इस सरकार के द्वारा। और सरकार एक नया पैंतरा आजमाने की कोशिश कर रही है, छोटे किसान और बड़े किसान। आंदोलन के पहले आप ऐसे शब्द नहीं सुनते होंगे कि छोटे किसान, बड़े किसान। किसान किसान होता है, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता। जो किसान होते हैं वो किसान होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी सरकार, उनका पूरी मंत्रिमंडल और उनके जो प्रवक्ता हैं, इस बात का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है बड़े किसानों के द्वारा है और बड़े किसान इसमें अगुवाई करके वही आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत में जब आप जाएंगे तो पाएंगे दरअसल ये किसान आंदोलन सबका है और सभी तबके के किसान इसमें शामिल हैं। लेकिन ये सरकार क्या कहती है कि बड़े किसान हैं। और इसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते हुए इस सरकार ने नया टर्म दे दिया, छोटे किसान और बड़े किसान। प्रधानमंत्री मोदी जब किसानों की बात अब करते हैं तो वो छोटे किसान को संबोधित करते हैं।
बड़े किसान की तो बात ही नहीं करते। तो किसान की वो बात नहीं कर रहे हैं, छोटे किसान कह के वो अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। किसान IT सेल का एक और ट्वीट देखिए आप। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को लेकर शाहबाद मनखंडा में भारत बंद को सफल बनाने के लिए सुबह 6 बजे से रोड पूरी तरह से बंद किया गया है। मतलब कई सारे हाईवेज हैं, रेलवे ट्रैक, उनको बंद किया गया है किसानों के द्वारा। अब कुछ एक आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के शोक संदेश सुनाते हैं कि कैसे वो लोगों को शोक संदेश भेजते हैं, किसी का देहांत हो जाता है तो अच्छी बात है, भेजना चाहिए। लेकिन अगर 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं तो क्या उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान नहीं बनता? क्या उनके लिए एक इनका ट्वीट नहीं बनता? ये एक खबर देखिए इंडिया टीवी की। PM मोदी ने महंत गिरी के निधन पर जताया शोक, कहा प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छा किया, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि देश का अन्नदाता, अगर 700 किसान शहीद हो गए हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो बोलेंगे तो उनकी जो राजनीति है वो चमक नहीं पाएगी। और उसी के तहत जो एक वो अड़ियलपन दिखाई पड़ रहा है उनके लहजे में, वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। आगे की खबर देखिए। सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग में 5 लोगों की मौत पर PM मोदी ने जताया दुख। मतलब देश में अगर कोई कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए इनके मंत्रिमंडल के लोग, प्रधानमंत्री मोदी, सभी लोग शोक व्यक्त करते हैं। ये मेरा बयान नहीं है, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को मेघालय के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। वो बयान भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर, लेकिन किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, उनकी मांगों को जायज़ नहीं ठहराया जा रहा है, उनको अलग थलग करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जो राजनीतिक माइलेज लेने की बात है किसानों को अलग करके, क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब हो पाएगी कि नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये देखिए कि PM मोदी ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया, कहा हाशिए पर खड़े करोड़ों लोग की आवाज़ थे। ठीक है, अच्छी बात है, आपको शोक व्यक्त करना चाहिए, लेकिन अगर देश के 700 किसान शहीद हो जाएं तो उनके लिए भी आपको 2 शब्द जरूर बोलना चाहिए। लेकिन नहीं बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, ना उनका कोई नेता बोल रहा है, ना उनके मंत्रिमंडल में किसी ने अभी तक किसानों को शोक संदेश नहीं दिया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो किसानों को कभी पाकिस्तानी बुलाते हैं, कभी खालिस्तानी बुलाते हैं। और मीनाक्षी लेखी जो कि नई नई कैबिनेट मंत्री बनी हैं, उन्होंने तो किसानों को मवाली तक कह दिया, उन किसानों को जो देश का पेट भरने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के जो मंत्री हैं वो उन्हें मवाली बुलाते हैं। तो ये हकीकत है हमारे देश की, और हम लोग को ये विचार करना पड़ेगा कि किन लोगों के हाथों में सत्ता दी गई है। क्या उन लोगों के हाथों से सत्ता छीनने का समय आ गया है? ये विचार करने वाली बात है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है? जिस तरह का भारत बंद आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश भर में कॉल दी गई थी और पूरे देश भर से उसको समर्थन आ रहा है, आपको क्या लगता है सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।